आज है 30 मार्च 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री प्रतिबंधित, रामनवमी पर विशेष निगरानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थानों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने करने के निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में चली ठंडी हवाओं से गिरा पारा, 1 अप्रैल से फिर से बदलेगा मौसम, अलर्ट हुआ जारी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को ज्यादातर जिलों में दिन के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन धूप की तपिश से गर्मी बढ़ी है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 1 अप्रैल से तापमान बढ़ने के साथ गर्मी भी बढ़ने के आसार हैं। राज्य के इंटर कॉलेजों को मिले 383 स्थायी प्रधानाचार्य, 3 साल बाद हुई है प्रिंसिपलों की तैनाती। माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग 3 साल बाद 383 राज्य के इंटर कॉलेजों को स्थानीय प्रधानाचार्य मिले हैं। खास यह है कि इसमें 292 महिला राज्य के इंटर कॉलेज हैं। विभाग ने इन सभी संबंधित तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। पुलिस में बम्पर भर्ती, दरोगा, सिपाही और जेल बॉर्डर के 28 या 138 पदों के लिए इस तारीख से होगी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दरोगा, सिपाही, जेल बॉर्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो सहायक, परिचालक और लेखा एवं गोपनीय संपर्क के कुल 28 या 138 पदों पर सीधी भर्ती करने की कवायद शुरू कर दी है। अप्रैल महीने के अंत तक इन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ईद पर 30 और 31 को लखनऊ में लागू रहेंगे 27 रूट डायवर्जन, प्लान देखकर ही घर से निकले। राजधानी लखनऊ में ईद उल फितर के मद्देनजर 30 मार्च की सुबह 7 से लेकर 31 मार्च को नमाज की समाप्ति तक 27 डायवर्जन लागू रहेंगे। सबसे ज्यादा डायवर्जन पुराने लखनऊ के पक्का पुल और लाल पुल पर रहेगा। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 31 जुलाई को 6 साल पूरा करने वाले बच्चों को ही कक्षा 1 में मिलेगा प्रवेश। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 31 जुलाई तक 6 साल पूरा करने वाले बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र 2025-26 को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। खास यह है कि व्यवस्था स्थायी रूप से की गई है। पुलिस भर्ती बोर्ड का बड़ा फैसला, ऑफलाइन होंगी सभी प्रकार की परीक्षाएं, कम होगा पेपर लीक करने का खतरा। प्रदेश पुलिस में लेखा एवं गोपनीय संपर्क तथा कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की परीक्षा ऑफलाइन मोड में होंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से बीते वर्ष जारी शासनादेश के मुताबिक यह फैसला लिया है। इससे पेपर लीक होने की संभावना कम होगी, जिससे परीक्षा को सुचिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सकेगा। शासन ने तय किया माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले का फॉर्मूला, 31 से होगा अमल। शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी अधिकारी कर्मचारियों का मेरिट आधारित तबादला किया जाएगा। जून में होने वाले तबादले को देखते हुए विभाग ने 31 मार्च तक मेरिट निर्धारित करते हुए व मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट करने का निर्देश दिया है। गंगा समेत यूपी की 11 नदियों में होगा जल परिवहन, 761 किलोमीटर का रूट तैयार, योगी सरकार ने बनाया ये प्लान। उत्तर प्रदेश की 11 नदियों में जल परिवहन की शुरुआत होगी। पहले चरण में प्रदेश में 761 किलोमीटर का रूट तैयार किया गया है। विभिन्न विभागों के अभियंताओं की टीम इन नदियों में जल परिवहन की व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार करेगी। घाटों पर प्लेटफॉर्म व अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। मोर का हुआ पोस्टमार्टम, तिरंगा में लपेटकर राष्ट्रीय पक्षी को दी गई अंतिम विदाई, आंख हुई नम। हल्दरपुर थाना क्षेत्र के सिंधबल गांव में शनिवार की सुबह घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष रामश्रय मौर्य ने पशु चिकित्सक को बुलाया। उपचार होने के कुछ देर बाद मोर ने दम तोड़ दिया और उसे तिरंगे में लिपटाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। LHB कोच से लैस होगी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस, 22 कोचों के साथ किया जाएगा संचालित। 22,417, 22,418 वाराणसी नई दिल्ली के बीच संचालित महामना एक्सप्रेस के रेक को अपग्रेड करके LHB कोच के साथ संचालित किया जाएगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर DCM कुलदीप तिवारी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 417 और 418 महामना एक्सप्रेस में यह संरचनात्मक परिवर्तन किया गया है। बढ़ेगा टोल का बोझ, बगैर सत्यापन वाले चालक नहीं चला सकेंगे ऑटो। 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरें 4 से 5% बढ़ जाएंगी। इस पर हाईवे प्राधिकरण की मोहर लग गई है। वाराणसी के डापी और भदोही के लाला नगर टोल प्लाजा पर दरें बढ़ाने का आदेश आ गया है। लाला नगर टोल प्लाजा में ही प्रतिदिन 12,000 से ज्यादा वाहनों का आवागमन होता है। आज से 1 अप्रैल तक कानपुर से गुजरेंगी 10 स्पेशल ट्रेनें। गर्मी में वेटिंग घटाने के लिए रेलवे का निर्णय। गर्मी में नियमित मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में लंबी वेटिंग घटाने के लिए रेलवे ने 10 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है। ये स्पेशल ट्रेनें बिहार के स्टेशनों से दिल्ली वाया कानपुर चलेंगी। इसके लिए शनिवार को सफर करने वाले लोग इन ट्रेनों में आरक्षण ले सकते हैं।
आयकर और जीएसटी के कई नियम बदलेंगे, महंगी हो जाएंगी कैंसर की दवाएं, बड़े होटलों में जेब होगी ज्यादा ढीली। कानपुर में नए वित्तीय वर्ष में आपको दवाओं के लिए भी अधिक दाम चुकाने पड़ सकते हैं। 1 अप्रैल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के दाम वृद्धि हो सकती है। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक परिवर्तन के अनुरूप राष्ट्रीय सूची में शामिल दवाओं की कीमतों में 1.74% बढ़ोतरी की अनुमति दी है। इससे दवाओं के महंगे होने की संभावनाएं हैं। 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा है। इंटर की 9534 उत्तर पुस्तिकाएं हैं बाकी। यूपी बोर्ड की 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है। इंटरमीडिएट की 9534 उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए शेष हैं। 29 मार्च को इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी पूरा हो जाएगा। अप्रैल मई में सम सेमेस्टर परीक्षाएं 30 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म, नोट कर लें ये तारीखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को सम सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बिना तारीख के तय किए गए कार्यक्रम और पाठ्यक्रम के जारी किए गए परीक्षा कार्यक्रम में पाली और अंतराल बताया गया है। इस परीक्षा कार्यक्रम पर 4 अप्रैल तक आपत्तियां आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राचार्य दाखिल कर सकते हैं। कॉलेजों के प्राचार्यों से पूरे कार्यक्रम पर सुझाव मांगे गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के जावरा टोल पर किसानों का कब्जा, 1 घंटे तक शुल्क के गुजरे वाहन। मथुरा के मार्ट में किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियों ने यमुना एक्सप्रेसवे के जावरा टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। समस्याओं का समाधान न होने पर 1 घंटे तक टोल फ्री करा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल स्थगित, रिपोर्ट आने के बाद तय होगी अगली रणनीति। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास में भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद कथित भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन ने मंगलवार से हड़ताल की घोषणा कर दी थी। हाईकोर्ट के फोटो वेरिफिकेशन का कार्य भी बंद हो गया था। एयरपोर्ट टर्मिनल ताकरहा विमानों की रहा, 1 महीने से किसी भी उड़ान का नहीं हुआ संचालन। प्रयागराज से ज्यादा शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू हो, इसके लिए महाकुंभ के पहले एयरपोर्ट का विस्तार किया गया। 231 करोड़ की लागत से नया टर्मिनल भी बना, लेकिन मेला संपन्न होने के बाद टर्मिनल विमानों की राह ही ताक रहा है। 1 माह से नया टर्मिनल बंद है। 28 फरवरी के बाद यहाँ एक भी विमान की आवाजाही नहीं हो सकी है। 25 दिन से धरने पर बैठे किसान, डॉक्टरों की टीम ने किसानों का किया स्वास्थ्य परीक्षण। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ग्राम उसरा रसूलपुर में 3 मार्च से धरना दे रहे किसानों का 28 मार्च को डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। वही क्षेत्र के निवासी धरने पर मौजूद रहे। अध्यक्षता अध्यक्ष प्रहलाद सिंह और संचालन शोभराज सिंह ने किया।